वैसे तो सभी पेड़ पौधे खूबसूरत ही होते हैं, पर कुछ पौधों की बात ही अलग होती है जिसे घर के अंदर लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में लगाने से आपके मास्टरपीस की जगह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हाउस प्लांट आपके घर, ऑफिस या बालकनी को आउटडोर इंडोर स्पेस को एक एलिगेंट लुक देने के साथ साथ घर की एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी, रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। आपके पास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, प्लांट्स हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स ही देते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ब्यूटीफुल से एक्जॉटिक प्लांट्स जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के अनुसार बहुत ही परफेक्ट हैं और गिफ्ट पर्पस के लिए भी ये प्लांट बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एलोकेसिया। इसे एलोकेसिया अमेजोनिया भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे एलिफेंट ईयर के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से इस प्लांट की लीव्स का शेप है, शायद इसलिए इसे एलिफेंट ईयर के नाम से जाना जाता है। एलोकेसिया भी एक बेहद ही खूबसूरत सेमी शेड में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। और फ्रेंड्स, ये एक एक्जॉटिक एंड थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है, थोड़ा स्लो ग्रोइंग भी प्लांट होता है। इस प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही राइट अमाउंट में होनी चाहिए। वैसे तो ये पौधे नर्सरी में थोड़े से कॉस्टली भी मिलते हैं और अगर आपको आपकी लोकल नर्सरी में नहीं मिलते तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये प्लांट सेंसिटिव होने के कारण इसको हर चीज़ जो है वो राइट अमाउंट में चाहिए, यानी कि मिट्टी अगर आप इसकी बना रहे हैं तो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इंडोर प्लांट होने के नाते आप अपनी मिट्टी में कोकोपीट को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि कोकोपीट जो होती है फ्रेंड्स, वो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा उसमें होती है, जिसके कारण हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो जल्दी रॉट कर जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज़ आप इसके पॉट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो कोशिश करें आप उसे छोटे पॉट में लगाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा का प्लांट और ये पौधा भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसे आप बिल्कुल घर के अंदर सेमी शेड वाली जगह पर लगा सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे अपने सीढ़ियों के इस कॉर्नर पे रखा हुआ है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है और इस जगह पर इस पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। इसकी वैसे बहुत सारी खूबसूरत वेराइटीज़ आपको नर्सरी में अवेलेबल होंगी। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। ये पिंक, सिल्वर एंड ग्रीन कलर के पैटर्न के लिए फेमस है। इसमें बड़े सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल भी आते हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एग्लोनिमा को जब भी आप लगाएं तो कोशिश करें इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और इसका जो पॉटिंग मिक्स है उसकी जो रेशो होनी चाहिए, इसमें आप 1 भाग मिट्टी ले सकते हैं, 1 भाग आप इसमें सैंड मिला सकते हैं और 1 भाग कोई भी कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है जो हमारे इंडोर प्लांट को धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इन्हें ब्राइट लाइट या फिर विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, पर सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये भी बहुत ही बेस्ट इंडोर प्लांट होता है जिसे आप घर में लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी ऐड करते हैं और खूबसूरती भी ऐड करते हैं। हमारी लिस्ट का अगला पौधा है प्रेयर प्लांट। इसे मरांटा प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट की 30 या 40 वेराइटी आपको नर्सरीज में अवेलेबल होंगी और ये पौधे कई कलर में आते हैं। और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे ट्राई कलर कहते हैं और इसे प्रेयर प्लांट इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पर इसकी जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ये प्लांट जो है वो लो लाइट वाला प्लांट होता है, तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं। डायरेक्ट सन में ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, जहाँ कम लाइट आती है या शेड रहती है। इवन विंडो साइड एरिया में भी ये पौधे बेस्ट चलते हैं। इस पौधे को आप वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ये थोड़ा सा शेलो रूटेड प्लांट होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज आप इसे छोटे या बड़े गमले में लगा सकते हैं। वैसे आप इसकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 15 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इन पौधों को दे सकते हैं, जिससे इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। ये एक शेड लविंग प्लांट है और इन पौधों को वाटर जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वाटर आप तभी इन पौधों को ऑफर करें जब इनकी मिट्टी जो है 1 से 2 इंच तक ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सिल्वर सैटिन पॉथोस का प्लांट और ये भी पॉथोस की बेहद ही खूबसूरत एक वेराइटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी मोटी और चमकदार होती हैं, जिसे आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये एक लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट है, जिसे आप शेडी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। किसी भी विंडो साइड एरिया में रखें, इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही आसानी से चलती है। बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ ये पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट है और इन पौधों को आप
आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इनके फ्री के प्लांट्स भी बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इसकी भी केयर सेम ऐसे ही होती है जिस तरह से हम मनी प्लांट की केयर जो है वो करते हैं। छोटी छोटी कटिंग से नॉड एरिया से लेकर आप इन्हें मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को करते रहें, इन पौधों से इनको ह्यूमिडिटी मिलती है जिससे इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट और जीजी भी एक बहुत ही खूबसूरत लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट है। ये एक बल्बियस प्लांट है और ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है और इसमें इसकी एक अदर वेराइटी होती है जिसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ये थोड़े से स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं बट मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं जिसे आप बिना धूप वाली जगह पर रखकर ग्रो कर सकते हैं। शेड में रखें या फिर विंडो साइड एरिया में जहाँ पर ब्राइट लाइट आए, इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ उस कंडीशन में बहुत अच्छे से चलती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला हार्डी प्लांट है जिसको आप छोटी छोटी कटिंग से या फिर लीफ से इजीली प्रोपोगेट जो है वो कर सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज। आप इन्हें छोटा कंटेनर या बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इन्हें वाटर तभी ऑफर करें जब इनकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए। हालांकि ये थोड़े से स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, सो ये पौधे भी आप अपने घर के अंदर इंडोर लिविंग रूम ड्राइंग रूम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे आप छाया वाली जगह पर लगा सकते हैं वो है हमारा क्लाथिया का प्लांट। क्लाथिया की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और इसे पीकॉक प्लांट भी कहा जाता है। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और इसकी लीव्स को टच करने पर ऐसे फील होता है जैसे कि ये आर्टिफिशियल टाइप की लीव्स होती है। ये पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स ये ह्यूमिडिटी को बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप इन्हें क्लस्टर में रखें और इंडोर वहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट इन पौधों पर आए। तेज़ टेम्परेचर में इन पौधों की जो लीव्स होती हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं और कटिंग से भी ये पौधे आसानी से आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप इन्हें लगाएं तो कोशिश करें आप इन्हें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं जिसमें एक भाग मिट्टी होना चाहिए और एक भाग आप इसमें सैंड और कोई भी कंपोस्ट आप इन पौधों को ऑफर कर सकते हैं। पानी इन पौधों को तभी ऑफर करें जब मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए, अदरवाइज ज़्यादा पानी से ये पौधे जो है रॉट करके खराब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट और ये पौधे भी ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप बिल्कुल अपने घर के अंदर लिविंग रूम ड्राइंग रूम में किसी भी कॉर्नर स्पेस में लगा सकते हैं। छोटे कंटेनर में लगाएं, चाहे आप इन पौधों को मॉस स्टिक के साथ लगाएं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है। मॉस स्टिक के साथ इसकी लीव्स का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। इन पौधों की केयर भी सेम होती है जैसे कि हम पौथोस की केयर करते हैं और ये पौधे कटिंग से सिंगल लीफ से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इन पौधों की ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इन पौधों को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी जिससे ये पौधे भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें एक बार खरीद कर अगर आप अपने इंडोर गार्डन में इनको ऐड करें तो ये पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिन्हें आपको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पीस लिली का प्लांट। ये एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है। पीस लिली का प्लांट भी घर में सुख शांति लाने के अलावा आपके इंडोर गार्डन को स्टाइलिंग भी करता है। जिनके घर में कम धूप आती है तो आप इस इंडोर फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं। इसे बेडरूम में रखने से नींद भी अच्छी आती है और घर के इंडोर में टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके एयर को प्योरीफाई भी करता है। पीस लिली का पौधा लो लाइट एरिया में बेहद ही आसानी से उगता है। इसकी पत्तियां लश ग्रीन और चमकदार होती हैं और ये लगातार सफ़ेद फूल भी देता है जो इसके फूल ना होकर मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहा जाता है। पीस लिली को जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनकी मिट्टी को वाटर तभी दें जब इनकी मिट्टी जो है ड्राई हो जाए। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रन बिर्किन का प्लांट और ये भी एक बेहद ही खूबसूरत एक एक्जॉटिक प्लांट है फ्रेंड, जिसे आप बिल्कुल लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये पौधा बेशक कॉस्टली है बट मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप रफ टफ भी ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये पौधा कटिंग से या फिर जैसे जैसे ये पौधा बुशी होता है तो इनके छोटे छोटे बेबीज प्लांट भी निकलते रहते हैं जिनको सेपरेट करके भी आप इन पौधों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप छोटे कंटेनर
कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनको वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाएं, किसी भी विंडो साइड एरिया में रख दें। और ये पौधे आउटडोर भी बहुत आसानी से चल जाते हैं उस कंडीशन में जहाँ पर अगर इनको आप मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख दें। इसकी जो लीव्स होती है काफ़ी हार्डी होती हैं, जिस तरह से हमारी रबड़ प्लांट की लीव्स होती हैं वैसी होती हैं। बहुत जल्दी ये पौधा मरता नहीं है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप एक बार अगर अपने गार्डन में शामिल करेंगे तो ये पौधे सालों साल आपका साथ निभाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मनी प्लांट। फ्रेंड्स मनी प्लांट भी लो लाइट एरिया में बहुत ही आसानी से उगता है। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, लेकिन जो ग्रीन वाला मनी प्लांट है वो बहुत ही आसानी से आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। कॉमन मिलने के कारण शायद इस पौधे की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती, बट इंडोर उगाने के लिए ये पौधा बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसे आप छोटे कंटेनर से लेकर आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मॉस स्टिक के साथ लगाते हैं तो इसके लीव्स का साइज़ बहुत ही बिग साइज़ का हो जाता है। इसको मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहें तो इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से चलती है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ करते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। छोटे कंटेनर में उगाएं और वाटर में भी आप इन पौधों की कुछ कटिंग्स डाल दें तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप बिल्कुल अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं वो है हमारा मॉन्स्टेरा प्लांट। इसे स्विस चीज़ प्लांट भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे की केयर बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से हम मनी प्लांट की केयर करते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं, बिग साइज़ की होती हैं और इनकी लीव्स में छोटे छोटे से ब्रेक होते हैं, यानी कि कट्स होते हैं। यही कट्स इनकी पौधे की खूबसूरती का राज होते हैं। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मॉस स्टिक के साथ जब इन पौधों की ब्रांचेस को चढ़ाया जाता है तो इनकी लीव्स का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये पौधे भी आप घर के अंदर लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के किसी भी कॉर्नर एरिया में रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी बेस्ट प्लांट है जिसे आप इंडोर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम भी एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल अपने घर के अंदर इन पौधों को लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस और लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाले मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप छोटे कंटेनर से लेकर आप इनकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं जिन्हें छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इनके नए नए पौधे जो हैं फ्री में बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप बिल्कुल इंडोर लगा सकते हैं वो भी छोटे छोटे कंटेनर में, वो है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला एक शेड लविंग प्लांट है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये भी एक नासा रिकमेंडेड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जिसे घर के अंदर लगाने से ये हमारे घर के इन टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके हमारी एयर को क्लीन भी करता है। ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स थ्रो करते हैं जिनको सेपरेट करके आप बहुत से पौधों को फ्री में बना सकते हैं। तो ये भी बेस्ट प्लांट है, आप इंडोर इन पौधों को भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है लकी बैम्बो का प्लांट। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के मुताबिक लकी बैम्बो का पौधा घर में रखने से भाग्य और वैभव भी आता है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा माना जाता है जिसे आप बिल्कुल घर के अंदर इंडोर लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ये पौधे ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं और ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर प्लांट भी होता है। इसे घर के ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसे ब्राइट लाइट लोकेशन पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दिन भर इसके ऊपर ब्राइट लाइट आ जाए। अक्सर लकी बैम्बो का जो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती हैं और इसकी जो ब्रांचेस है वो ब्राउन होकर सूखने लग जाती हैं। ऐसा फंगस के कारण होता है। सड़ती हुई ब्रांचेस को आप निकाल दीजिए और फंगस से बचाने के लिए हर 4 से 5 दिन में इसका वाटर जो है वो चेंज कर दीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे आप लो लाइट एरिया में घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा फीडर लीफ का प्लांट। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। हालांकि ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं बट ये पौधे इंडोर बहुत अच्छे से चलते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट है, यानी कि ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप एक बार खरीद कर अगर आप अपने घर के अंदर लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो ये पौधे सालों साल चलते रहते हैं। कटिंग से, लीव से ये पौधे इजिली प्रोपोगेट भी हो जाते हैं और इसकी लीव्स होती है काफ़ी बिग साइज़ की होती है और इन्हें भी आप विंडो साइड एरिया में जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर रखकर इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ चलते हैं।
आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल एग्जॉटिक प्लांट शेयर करे हैं, जिन्हें आप लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में अगर लगा देते हैं तो ये पौधे आपके मास्टरपीस की जगह भी ले सकते हैं। और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं, नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।